हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता के बारे में अपन ने 3 या 4 क्लासें देख ली है, 3 क्लासें देख ली है। आज अपना जो है ये डे 4 है, चौथा दिन है इस चैप्टर को चलते हुए। इससे पिछले वीडियो की बात करें तो इसके पिछले वीडियो में अपन ने R.H. व्हिटेकर एक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पंच जगतीय प्रणाली दी थी और उस पंच जगतीय प्रणाली के आधार पर पूरे संघ को अपन ने 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। पहला जो जगत था अपना मोनेरा जगत था और मोनेरा जो सभी थे वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव थे। दूसरे की बात की अपन ने प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा वाले जो जगत के जो जितने भी जंतु सदस्य थे वो बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। उसके बाद अपन ने बात की फंजाई की, तो फंजाई बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव थे। अब यहां से क्या होता है कि यूकैरियोटिक संघ का या यूकैरियोटिक कोशिकाओं का संघ आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक के बाद में, फंजाई के बाद में प्लांटी जगत की बात कर रहे थे हम, जिसमें प्लांटी जगत में अपन ने बताया था कि सभी पादप जगत के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव वाले होते हैं। और इनकी कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति जो इनकी थी वो सेलुलोज की बनी है। अब पादप जगत को भी अपन ने 5 भागों में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत विधि और आवृत विधि। अपन ने थैलोफाइटा के बारे में बताया था कि थैलोफाइटा जो संघ के जो सदस्य होते हैं उनका जो मूल, पत्ती और तना शरीर विभक्त नहीं होता है। मूल में, पत्ती में और तने में उनका शरीर विभक्त नहीं होता है। इस प्रकार के सदस्यों को अपन जनरली रूप से शैवाल कहते हैं। वैसे ही आया फिर ब्रायोफाइटा के बारे में, और ब्रायोफाइटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा जो होता है वो क्या होते हैं, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं कि वो 2 स्थानों पर रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया, उभयचर। वैसे जनरली अपनी वृद्धि करते हैं पृथ्वी के ऊपर करते हैं, जनरली अपनी वृद्धि करते हैं वो पृथ्वी के ऊपर करते हैं, और जो बाकी की जो है सारी क्रियाएं करते हैं वो कहाँ करते हैं, पानी के अंदर करते हैं। फिर तो हम यहाँ से अपना प्लांटी जगत की बात कर रहे थे, और प्लांटी जगत में अपन ने बताया था कि जो प्लांटी जगत होता है वो 5 भागों में डिवाइड रहता है। 5 भाग कौन कौन से हैं, एक तो बात की थी अपन ने थैलोफाइटा की, एक अपन ने बात की थी ब्रायोफाइटा की, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, और एक अपन ने बात करेंगे आवृत बीजी की। देखिए इसके बारे में अपन ने बात की थी कि ये जो संघ के सदस्य होते हैं, इन संघ का सदस्य के जो शरीर होता है वो मूल, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है, इसलिए इस संघ के सदस्य को थैलोफाइटा कहा जाता है। और इनकी बात की है तो अपन ने क्या होता है, इस संघ के सभी सदस्यों को शैवाल भी कहते हैं। अब इनमें एक हरे रंग की संरचना पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या कहता है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाता है, इसलिए इनमें स्वयपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। स्वयपोषी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं खुद बनाते हैं,
उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं, और विषमपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, उन्हें अपन विषमपोषी कहते हैं। अब बात आती है ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा जो संघ है, इसको अपन ने पादप जगत का उभयचर कहा है। और मैंने कल ही आपको बताया था, उभयचर का मतलब होता है, उभय का मतलब हुआ दो, चर का मतलब होता है स्थान। ये ऐसे सदस्य है जो दो स्थानों पर रहते हैं। एक तो कौन से स्थान पे, एक तो पानी में रहेंगे, और एक जो है सूखी थोड़ी नम वाली जगह है वहां रहेंगे। नम वाली जगह पे तो क्या करते हैं, ये अपनी वृद्धि करेंगे, और जो पानी वाली जगह है वहां जनन के लिए यहाँ उत्तरदायी होंगे। अब यहाँ इसकी बात की गई है ब्रायोफाइटा ने, जैसे मोर और मार्जेंसिया। अब दूसरी बात की अपन ने टेरिडोफाइटा की। इन सबके बारे में अपन ने कल देख लिया था। अभी टेरिडोफाइटा जो होता है, ये संघ के सदस्य क्या होते हैं, इनमें उत्तक पाया जाता है, और उत्तक तंत्र विकसित होकर इनकी कोशिकाओं का समूह बनाता है, और इनका जो पादप शरीर होता है मूल, पत्ती और तने में विभक्त होता है। अब ये यहाँ तक टेरिडोफाइटा तक तो अपन ने कल की वीडियो में बात कर ली। आज की वीडियो में देखेंगे अपन अनावृत बीजी कि अनावृत बीजी का मतलब क्या होता है। देखिए, अन का मतलब होता है बिना, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, और बीजी का मतलब होता है बीज। मतलब इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं, उनके इन सदस्यों में क्या होता है, बीज तो बनते हैं, लेकिन बीज बिना अंडाशय से ढके हुए होते हैं। अंडाशय उनके ऊपर कवर नहीं होता है। अपन ने 8th क्लास में निषेचन की क्रिया पढ़ी थी, और निषेचन की क्रिया में अपन ने बताया था कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। जैसे ये अपना क्या था, ये प्रकार के अंडाशय था, और इस अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं जिन्हें बीजांड कहते हैं। मान लिया जाए कि ये चारों तरफ से ये अंडाशय बना हुआ है, और इस अंडाशय के ऊपर चारों तरफ से इसने क्या कर लिया, फल बना लिया, कवर कर लिया, और फल के अंदर ही क्या बन गए, बीज बन गए। अपन कोई भी फल खाते हैं तो फल के अंदर ही तो बीज बनते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बाहर बीज निकलते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा कि जिस प्रकार के जो सदस्य होते हैं उनमें बीज बाहर की तरफ बनते हैं, न कि अंदर की तरफ बनते हैं। अब कुछ ऐसे सदस्य पाए जाते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती, उनको अपन क्रिप्टोगैमस कहते हैं। तो यहां अपन हेडिंग लगाएंगे, नई क्रिप्टोगैमस। ऐसे सदस्य हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ऐसे सदस्य होंगे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस कहते हैं। अब इसकी दूसरी साइड की बात करें तो अपन कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाएगी उन्हें अपन फेनेरोगैम्स कहते हैं। क्या कहेंगे, फेनेरोगैम्स कहेंगे। तो इसमें अपन को क्या करना है, ऐसे सदस्य जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है उन्हें अपन क्या कहेंगे, फेनेरोगैम्स कहेंगे। इसी में मैंने करेक्शन कर दिया, आप लोगों को करेक्शन नहीं करना है। अब यहाँ अपन आगे बात करेंगे इससे आगे के सदस्य के बारे में। तो क्या होगा
इनके उदाहरण देखने हैं अपन को, तो एक पाइनस और साइकस का पेड़ होता है जो इसके अंदर आता है। जैसे करके आपको लिखना है पाइनस और साइकस। अब दूसरे की बात करते हैं अपन, आवृत बीजी। अब वही बात करेंगे, जैसे आवृत का मतलब क्या होता है, ढका हुआ, और बीजी का मतलब था बीज। ये इस प्रकार के सदस्य होते हैं जिनमें फल भी बनते हैं, और जो बीज होते हैं वो फल से ढके हुए रहते हैं, अंडाशय से ढके हुए रहते हैं। तो आवृत बीजी का मतलब होता है ऐसे प्रकार के सदस्य जिनमें फल बनते हैं और फल जो होते हैं अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं। ये तो आवृत बीजी की बात कर रहे हैं अपन। अब क्या होगा, ये जो इस प्रकार के जो सदस्य होंगे, इन सदस्यों में क्या होता है, पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ये फूल उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको अपन पुष्पीय पादप भी कहते हैं। इनको अपन क्या कहेंगे, पुष्पीय पादप भी कहते हैं। अपने प्रकृति में लगभग 80% जो है वो आवृत बीजी प्रकार के पादप होते हैं। अब यहां से अपन आगे बात करेंगे, तो अपने पास जो इनका बीज होगा, जैसे अभी अपन ने बात की कि क्या होता है, फल बनता है और फल के अंदर क्या बनता है, बीज बनता है। अब बीज की उपस्थिति के आधार पर इन पादपों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो देखिए, एक बीजपत्री की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, ऐसे पादप जिनका बीज एक ही भाग में विभक्त होता है उन्हें अपन एक बीजपत्री पादप कहते हैं। जैसे क्या है, मान लिया जाए कि ये गेहूं का जो है कण है या दाना है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, क्या इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं बराबर? वैसे तो अपन तोड़ सकते हैं, लेकिन बराबर इसको भी नहीं तोड़ सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक बीजपत्री पादप हो गया। और जिनका बीज दो बराबर भागों में टूट जाता है उन्हें अपन द्विबीजपत्री पादप कहते हैं। जैसे चना, अपन क्या करते हैं, चने की दाल बनाते हैं, तो जैसे उसकी ऊपर का जो आवरण हटाकर उसको आराम से दो भागों में तोड़ा जा सकता है, तो वो कौन से हो गए, द्विबीजपत्री पादप हो गए। तो याद रखना है, जिनका बीज एक भाग में बटा हो वो एक बीजपत्री, और जिनका बीज दो भागों में बटा हो उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। जितनी भी अपने दालें होगी वो सभी दालें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है द्विबीजपत्री के अंदर। और इसमें यदि आप लिखना चाहो तो गेहूं, मक्का, जो आदि, ये क्या होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं। तो ये बात हो गई अपनी प्लांटी जगत या पादप जगत की बात कर ली अपन ने। अब इसके बाद में अपन एनिमेलिया की बात करेंगे। एनिमेलिया का जो संघ है, उस संघ में सभी प्रकार के जंतु एवं मानवों को सम्मिलित किया गया है। अब वहां नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम अपने पास 8 या 10 ऐसे संघ होंगे जिनकी अपन यहाँ बात करेंगे। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफेरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये तो अपन बात करेंगे कोर्डेटा की। इसके बाद में अपन बात करेंगे मत्स्य संघ,
जिसे अपन मछली वर्ग कहते हैं। उसके बाद उभयचर, सरीसृप और मैमल की बात करेंगे अपन। तो देखिए अपनी जो है R.H. विटेकर द्वारा दी गई 5वीं पद्धति है। अपन ने 4 पद्धतियों के बारे में बात कर ली। पहली मोनेरा, जिसमें सभी प्रकार के बैक्टीरियाओं को इंक्लूड किया गया था। दूसरी बात की अपन ने प्रोटिस्टा, जिसकी सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं थी। तीसरी बात की अपन ने फंजाई की, जिसमें कवक को की बात की अपन ने। और चौथे जगत की बात की अपन ने प्लांट की या पादप जगत की। जो 5वां जगत है अपना R.H. विटेकर द्वारा, वो एनिमेलिया की बात करेंगे। इस एनिमेलिया में फर्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। अब देखिए इसका भी मैं आपको अर्थ बता देता हूं कि पोरीफेरा का जो मतलब क्या होता है। इसका मतलब जानने से पहले आप ये जान दे लेना कि जो एनिमेलिया जो संघ के सदस्य है, इस एनिमेलिया संघ के सदस्य में क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। कोशिका भित्ति अपन किसकी बात कर रहे थे, पादप जगत में पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो एनिमेलिया जो संघ है, इसको तो पहले अपन क्या कर देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। इसको बांटेंगे नॉन कोडेड, जिसे अपन बोलते हैं अपृष्ठवंशी। आपकी बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आई है, इसलिए आप इसको नॉन कोडेड पे लिख सकते हो। यहां बात करते हैं पृष्ठवंशी की, जिसे अपन बोलते हैं कोर्डेटा। अब देखिए यहां कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स की अपन बात करेंगे तो ये क्या होते हैं। अपृष्ठवंशी की बात करते हैं या नॉन कोर्डेट की बात करेंगे तो ये ऐसे प्रकार के सदस्य होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अपृष्ठवंशियों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। पृष्ठवंशियों की बात करते हैं तो पृष्ठवंशियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जो अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, अपृष्ठवंशियों की। ये इस प्रकार के सदस्य हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और भी इनमें 4-5 अंतर पड़ेंगे, लेकिन अपन इनमें अंतर जो है लास्ट के टाइम में करेंगे ताकि आपको आसानी रहेगी। जब अपन इन सभी संघ के सदस्य के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इन सभी संघ के सदस्यों के बारे में याद हो जाएगा और आप आसानी से क्या कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। तो यहाँ अपन बात करते हैं पोरीफेरा की। फर्स्ट वर्ग आता है इसमें अपृष्ठवंशी में, कौन सा, पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है बहुत सारे, और फेरा का मतलब होता है छिद्र। ऐसे सदस्य जिनमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें अपन पोरीफेरा कहते हैं। अब पोरीफेरा के जो सदस्य हैं ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं और इनमें क्या होता है, अरीह सममिति, असममिति प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये सममिति असममिति क्या होती है। तो इस पोरीफेरा से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। सममिति का मतलब होता है इंसानों को काटना या जानवरों को काटना। तो क्या होगा, ये इस प्रकार के सदस्य हैं, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। ये कभी कौन सी आकृति, जैसे मैं अभी एक सदस्य की इसकी आकृति बनाऊं, ये इस प्रकार का सदस्य है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये ना तो खाना खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते, बस ये पानी पीते हैं ओनली। अब क्या होगा कि इनके शरीर के अंदर यहाँ से पानी प्रवेश करता है, तो पानी प्रवेश करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को अपन बोलते हैं ओस्कुलम।
इनसे पानी प्रवेश करने के लिए तो बहुत सारे छिद्र होंगे, लेकिन निकालने के लिए पानी एक ही छिद्र होता है, जिन्हें अपन बोलते हैं कोशिका। इस संघ के सदस्य जो होते हैं बाह्य स्पंज, युस्पंजिला, आदि। अब कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे असमिति, सममिति और अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति। ये क्या होती है? इन सममिति, असमिति और द्विपार्श्व सममिति और अरीय सममिति को समझाने के लिए कम से कम एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, पहले कोरीफेरा को तो अपन ने यहाँ क्लियर कर लिया। अब इसके बाद में कल अपन सममिति असमिति के बारे में पढ़कर फिर इसकी जो नेक्स्ट क्लास है सिलेन डेटा या नाइड एरिया जिसे कहते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।